वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसको आप देखकर सुनकर यकीनन आप भी अफसरदा हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हूं जब मैंने सुबह सवेरे फेसबुक पर सानिया सवात के बारे में देखा। तो दोस्तों, इसमें कुल 14 अफराद थे। हालांकि मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहा गया है कि ये 18 अफराद थे। मैं आपके सामने स्क्रीन पर वो 14 अफराद की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो इन अफराद को देखकर और माशरे की बेहिसी को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। तो दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये 14 अफराद हैं जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं और कुछ ख़वातीन हैं और एक दो मर्द है और तकरीबन एक ही ख़ानदान के ये अफराद हैं। और बेचारे उम्मीद भरी नज़रों से उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जो थोड़े से फासले पर साहिल पर खड़े हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो माशरे की बेहिसी के बारे में है कि सैकड़ों लोग जो देख रहे हैं, उनको डूबता हुआ, उनको तड़पता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। तो क्या इन सैकड़ों लोगों में से कोई 5-6 अफराद भी ऐसे नहीं थे जो तैर सकते थे, जो तैराकी जानता थे, जो तैराकी जानते थे? तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है तो कि इन 14 अफराद में से सिर्फ 3 अफराद बच्चे हैं और ये भी सिर्फ एक फर्ज की वजह से बचे हैं, जो उन अफराद की तरह नहीं था जो किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखता और वीडियो बनाते रहता। ये फर्द वो फर्द था जो उन अफराद से शायद काफ़ी मुख्तलिफ था और उनसे शायद उनका जिगरा और उनका दिल बड़ा था और उसने अपनी जान खतरे में डालकर और अपनी जान मौत के मुंह में धकेलते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ा और उनको बचाने की कोशिश की और उनमें से 3 जानें बचा भी लीं। तो दोस्तों, अगर ये जो सैकड़ों लोग खड़े थे इनमें से 4-5 भी आगे बढ़ जाते तो शायद सारे लोग बच जाते। लेकिन हमारा माशरा बेहिस हो चुका है। हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमारा कोई भी ऐसा फेल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों वाला हो। हम उन बेचारों को देख रहे हैं। मैं तो तस्वीर को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और माएँ उनकी तरफ देख रही हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं और मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। और वो किनारे पर खड़े लोगों की तरफ देख रहे हैं कि काश कि कोई आगे बढ़ता और हमें बचा लेता। तो हमारा माशरा बहुत ही बेहिस हो चुका है। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई अज़ाब आ रहे हैं तो इसी वजह से आ रहे हैं कि हमने अपने दीन को छोड़ दिया है। हमने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया है। हमने लोगों के साथ हमदर्दी करना छोड़ दी है। हमने अखलाकियात को छोड़ दिया है। हमारे अंदर रहमदिली ख़त्म हो चुकी है। हम अपनी आंखों के सामने इंसानों को मरता हुआ, कत्ल होता हुआ देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो ये सैकड़ों लोग अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। रेस्क्यू पर कॉल हो सकती थी। इनमें से कुछ लोग खुद आगे बढ़ सकते थे। और क्या इस जगह पर कोई ऐसी इंतज़ामिया नहीं थी? टिकट वगैरह तो लेते हैं, जो सियाह वगैरह वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे टिकटें ली जाती हैं। तो क्या उस वहाँ पर कोई इंतज़ामिया ऐसी नहीं थी? तो ऐसी जगहों पर तो बाकायदा तौर पर तैराकों की ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर कोई इस किस्म का वाक़या बन जाए, तो आपने आगे बढ़कर आगे जाकर उनकी जान बचानी है। तो दोस्तों, बहुत दुःख हो रहा है। तो हमारा माशरा बहुत ही ख़राब हो चुका है, बेहिस हो चुका है, हर तरफ ज़ुल्म की इंतहा है और हर तरफ बेहिसी है। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं आपके सामने एक टीचर होकर, इधर स्कूल का टीचर होकर आपके सामने ड्रामे बनाता हूँ, खुद एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग खुद इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे ड्रामे में एक्टिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जो रोल मैं कर रहा होता हूँ, वो रोल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों करने के लिए तैयार नहीं है? कि लोग, रिश्तेदार हम पर बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं ड्रामे ऐसे बनाता हूँ जिसमें फाइट भी होती है। टीचर होकर, एक इस एज का होकर फाइट करता हूँ। तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे इलाके में जुल्म हो रहा है और गरीब आवाम पर जुल्म उठाए जा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो वडेरे लोग हैं, जिन्होंने अपनी
इज्जत सिर्फ सफेद चादरों में छुपाई हुई है। और यही असल में वो लोग हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं और गरीबों की हक तलफी कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे ये ड्रामे हैं जिनमें फाइटिंग होती है, तो इनमें एक इखलाकी सबक होता है, इसमें एक जुल्म की आवाज़ होती है, इसमें एक गरीब की आवाज़ होती है। और जो भी मेरा ड्रामा देखेंगे तो उसमें एक दुख भरी दास्तान होगी, एक गरीब की दास्तान होगी, एक किसान की दास्तान होगी जो अपने हकूक की खातिर लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जुल्म होता रहेगा, हम जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। जब किसी पर जुल्म हो रहा होता है तो हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, सिर्फ तमाशे देखते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। तो ये जुल्म उसी उस वक्त तक होता रहेगा और हम जुल्म की चक्की में उस वक्त पिसते रहेंगे। हम महंगाई के आगे मरते रहेंगे, महंगाई हमें पीसती रहेगी उस वक्त तक जब हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे। तो इसी तरह हम पर जुल्म होता रहेगा, हम जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे और सिर्फ हमारे दाएं बाएं जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं और जो नाम के मुसलमान हैं, वो इसी तरह तमाशा देखते रहेंगे। तो अगर आपने इस माशरे के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लानी है तो हक की आवाज उठाएं, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, अपने अंदर हिस्स पैदा करें, वो हिस्स पैदा करें जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि शायद कोई ऐसा दर्द दिल रखने वाला इंसान हो जो आगे ये वीडियो शेयर करके सदका जारी कमा सके। खुदा हाफिज।